देश में प्रोडक्शन को, ऑटो प्रोडक्शन को और इस तरीके से पूरा इंडस्ट्रियल बूस्ट देने के लिए सरकार की कोशिश क्या है वो बताया जा रहा है इस वक्त। और उधर एटीएस, मुंबई एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनिए। तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये 9 तारखेला त्यांना असा 13 तारखेला जायचे आहे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचं तिकीट द्या। तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला। तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बर्थ नंबर 2 त्याचा होता। आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तेव्हा त्याने दिल्ली पोलिसांनी अटक केलं। आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे। आणि आपली एटीएसची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे। I'll repeat it in English. Okay. So as you are aware, on yesterday Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he was on our radar like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked the ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapon, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening, and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह का लॉजिस्टिक इसका होगा। और डी कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है, अंडरवर्ल्ड टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर, आपकी लास्ट में क्या बात आई? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर है। ATS is fully in control, and we have got free hand from Home Minister and Chief Minister to do anything and everything that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to say that कि underworld का कोई control है. It is just that कि this case started from Delhi, और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही has been arrested. So we have nothing to say at the moment except that whatever Delhi police has told us. नहीं, I cannot give you all the details. What was the case? You are saying 20-year-old case. What was the case? वो जो केस था, वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है, और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है। इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़-फोड़ का केस था इसके ऊपर, और जो बाकी चीजें हैं इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस। सर, इस केस में जान मोहम्मद होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे,
एटीएस ने किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया है, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। सर केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था। आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा है मुंबई पुलिस को। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? पे राजनीतिक आरोप भी लगे। ये एटीएस का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है। और एटीएस से पहले ग्रीन दिल्ली ने पीसी किया, एक देयर इज अ सिटीजन, एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है। ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन। जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड, एक मिनट, पूछिए आप। एज यू सेड ही वाज ऑन आवर रडार। Sir, how did you miss out on this information? There are 1,000 people on our radar. But sir, you have no clue about this guy. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामद की नहीं He हुई। was on your radar, this what? जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रडार पर रहते हैं। लेकिन सर कुछ तो 20 साल पहले का आप बता रहे, तो उसमें क्या कुछ तो कोई क्राइम का बैकग्राउंड है? 20 साल में नहीं है जो पाइथनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा है, ऐसा आप कहना? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था। एक दो एनसी के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है। ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार। सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इसका फायरिंग? वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ इट। पीएफआई का लिंक है इसमें, अभी तक आपको जानकारी मिली? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको। सर ये जो चीज आप कह रहे थे डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी या ये उसके मामले रहे, तो डी गैंग से कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने, आपको कैसे पता है डी गैंग से लिंक है? नहीं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं। इंफॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है, उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है, उनके 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। कुछ बात हुई आपकी इस बारे में, मुंबई में कौन कौन सी जगह टारगेट पर थी, क्या रेकी की गई थी, कुछ बातचीत हुई? मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है। श्री नीरज ठाकुर स्पेशल सीपी हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी। तो मुंबई में कुछ रेकी की गई थी, कुछ लोकल में शेयर की गई? मुंबई में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया उसने मुंबई में रेकी करी। ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक आदमी जा रहा था जिसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। आपकी कोई बातचीत इस बीच मुंबई दिल्ली पुलिस से हो पाई है? क्या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं? आधिकारिक तौर से कोई बातचीत आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास? मेरी बात हुई है, मैंने हमें बताया ना, मेरी तो कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। ट्रेंडिंग के बारे में कुछ सामने आ रहा है जान मोहम्मद शेख के, तो उस बारे में अभी आप क्या वर्क करें? कितनी टीम कुछ बनाई गई है इस केस में, एटीएस में, जो अलग अलग तौर पे जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो आप करेंगे अभी इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो हम करेंगे। हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। सर दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई में है, उनसे क्या एटीएस की यानी आपकी मुलाकात हुई है क्या इस पूरे मामले में? वो मुंबई में थे, लेकिन वो किसी दूसरे सिलसिले में मुंबई में थे। उनका इनकी विजिट का इस केस से कुछ भी संबंध नहीं। सर ये जॉन मोहम्मद जो है, जॉन मोहम्मद यहाँ डोंगरी में क्या दाऊद इब्राहिम कानकर के किसी रिश्तेदारों से मिला, इसकी कोई जानकारी? क्या दाऊद के किसी और लिंक से वो कनेक्टेड था, इसकी कोई जानकारी पिछले कुछ सालों में हमारे एटीएस को या क्राइम ब्रांच को या किसी एजेंसी को मिली, जिसकी जानकारी आपके पास है? हमारे पास इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और दिल्ली पुलिस के पास जो भी जानकारी है वो हम लेंगे उनसे और मिलकर काम करेंगे। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या हमारे पास है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। सर अनीस इब्राहिम के अब आप जो जान मोहम्मद उसके टच में था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी था, अब यहाँ से आप लोग उन तमाम लोगों को लोकेट करना शुरू कर दिए हैं या करेंगे जो उसके संपर्क में थे जान मोहम्मद? हम जो भी करेंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करेंगे। अभी वी हैव नॉट इवन गॉट अ कॉपी ऑफ FIR। जब कॉपी ऑफ FIR आएगी हम उसको देखेंगे, और उसमें जो भी पार्ट इन्वेस्टिगेशन अगर दिल्ली पुलिस कहेगी हम करें तो हम तैयार हैं, लेकिन वी शुड गेट अ कॉपी ऑफ FIR फर्स्ट।
जान की फैमिली को आपने लिया था, जान की फैमिली पुलिस के साथ थी, क्या पुलिस को जान की फैमिली को पता था कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा था, उनको पता था कि ये कहाँ जाता है, क्या एटीएस से पूछना चाहिए जान की फैमिली से? नहीं, जान की फैमिली से हमने एक नॉर्मल बात करी उसके बारे में कि वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था. इट हैज नथिंग टू डू विद इन्वेस्टिगेशन. सर क्या अभी फेस्टिवल से जा रहे तो उस पर रिजन को टेरर अलर्ट से नहीं, टेरर अलर्ट्स आते रहते हैं, बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, द सिटी इज सेफ, इवन द स्टेट इज सेफ. ऐसा कुछ भी नहीं है. डोंट ट्राई टू से कि कुछ होने वाला है, होने वाला था. हमको नहीं पता क्या था. कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी वेपन महाराष्ट्र में नहीं आए. कोई उनका ऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं आया. इट वॉज ऑल एट दिल्ली. दिल्ली से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से दीज पीपल वर सपोज टू गो देयर एंड गेट थिंग्स, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया. गणेश उत्सव में कुछ ऐसा करने की कोशिश की है क्योंकि त्योहारों को जो है निशाना प्लानिंग थी, इस तरह की बात कर कॉन्फ्रेंस में आई. नहीं, ये बात तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगी ना. लेकिन आप लोग ने अभी तक जो किया उसमें कुछ सर, आप दिल्ली पुलिस के संपर्क में थे, आपने बातचीत की है 2-3 बार, आपने जैसा कहा, तो बातचीत में क्या कुछ उन्होंने बताया हुआ है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर, तो आपसे फोन पे बात की? मेरे से उनसे फोन से यही बात हुई है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास सेंट्रल एजेंसी से मिली थी और उसके बाद उन्होंने इसको वर्कआउट किया और जो भी लोग थे उनके साथ इन्होंने एक टीम लगाई और एक साथ सब लोगों को अलग अलग जगह से पकड़ा. किसी को नोएडा से पकड़ा, किसी को यूपी से पकड़ा, किसी को कोटा से पकड़ा. उसमें से एक महाराष्ट्र से था, बाकी लोग दूसरे प्रदेश से थे. सर इस तरह के ऑनलाइन मॉड्यूल है जो ऑपरेटिंग कंडीशन में भारत में इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल में इस तरह के वो मॉड्यूल जो है या पीपल से काम कर रहे हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी? जो भी जानकारी है हमारे पास है, बट वी कैनॉट शेयर इट इन मीडिया. सर इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है, दिल्ली पुलिस 6 लोगों का है. दिल्ली पुलिस है डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन. एक तो वो जो ट्रेन है, एक तो वो जो है अनट्रेन है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये आने वाले थे यहाँ से सामान. यहाँ बार बार ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसको आप इस तरीके से देखते हैं कि एटीएस इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर पाया. यहाँ बार बार एटीएस मुंबई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली हमारे रेडार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जॉन मोहम्मद की तरफ से अभी फौरन ऐसा कुछ नहीं किया जाता गया था कि उसको नैब किया जाना चाहिए था. डी कंपनी के साथ भी उसके जो संबंध स्थापित करने वाले केसेस हैं वो 20 साल पुराने हैं. लिहाजा इस बारे में ज्यादा और ज्यादा तफसील केवल दिल्ली पुलिस की तरफ से ही दी जा सकती है. न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.